द्वारपाल के भी आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मैं आज तक आपके दरवाजे पर आए हुए सैकड़ों सतु साधु संत महात्माओं को देखा, लेकिन पहला ऐसा बालक देखा हूं। 3 दिन पहले जो उत्साह था, जो उत्सव था, आनंद था, आज भी उस बालक में वही है। जनक राज जाकर सुखदेव के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। महाराज, आपको कुछ भी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो पढ़े पढ़ाए, आप जाइए। तब महाराज सुखदेव जी को भागवत ऐसी सरलता से नहीं प्राप्त हुई है। हम कितने भाग्यशाली हैं महाराज, कितनी सरलता से भागवत सुन रहे हैं। लेकिन कैसा दुर्भाग्य कि 3 घंटे की भागवत होती है, 10 मिनट की दूरी है, उसमें भी महाराज अपनी कार मोटर गाड़ी से आते हैं और उसमें भी पूरी कथा में कम इधर उधर के व्यर्थ की चीजों में ज्यादा मन को लगाते हैं। भागवत जी सुरर्दु स्वर्ग संपदाम, ये महाराज स्वर्ग और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी ये भागवत है जिसको हम और आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कथा कहती है साहब कि इधर महाभारत का युद्ध होता है। आप सबने ये कथा सुनी है, कौरवों की हार, पांडवों की विजय। दुर्योधन से अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन, तुमने एक गलती की थी इस युद्ध में। क्या गलती की? बोले, तुमने जिसे भी सेनापति बनाया वो सब युद्ध तो तुम्हारी तरफ से कर रहे थे, लेकिन भीतर से चाहते थे कि पांडव जीते, इसलिए तुम हार गए। दुर्योधन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें भी सेनापति बनाए दे रहा हूं, तुम ही जिता दो। दुर्योधन अपने अंतिम वक्त में था। दुर्योधन को एक वरदान था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब कोई भी सूचना में वो एक ही पल में, एक ही समय में प्रसन्न भी हो और उदास भी हो। तो अश्वत्थामा आधी रात को पहुंचा पांडवों को मारने। इधर पांडव अपने महाराज कक्ष में विश्राम कर रहे थे और कन्हैया पहरेदारी कर रहे थे। अर्जुन आकर कहा, प्रभु अब आप भी सो जाओ, महाभारत खत्म हो गया। बोले, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? नींद कैसे आ सकती है? बोले, प्रभु जिसके रक्षक आप हो वो तो चैन की नींद सोता है साहब।